नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 8 का जो शिक्षार्थी है अगर वो गणित में जो त्रुटियां करता है तो एक शिक्षक के रूप में आपका क्या कर्तव्य होगा, आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन हमारे शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे तथा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी को दिखाए कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे या शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे। तो अगर कोई जो गणित में त्रुटियां करता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। तो सही आंसर ऑप्शन ए, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे तथा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। नेक्स्ट है व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना, ये किसके लक्ष्य हैं। किसके लक्ष्य हैं ये ऑप्शन हमारे निगमनात्मक तर्कणा के, वैज्ञानिक पद्धति के, पारंपरिक तर्कणा के या आगमनात्मक तर्कणा के। तो ये जो व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण की जो प्रकल्पना है ये जो वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक पद्धति के। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसके अनुसार जो है क्या होना चाहिए। ऑप्शन हमारे यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। सब निर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन कर लेते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं। तो अगर ये जो वाइगोत्स्की के अनुसार जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है इसके अनुसार जो है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, संस्कृति और जो विकास है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये जो पिछला जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था 2014 में उसमें जो है क्वेश्चन आए हुए हैं और इस प्रकार के जो क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना रहती है, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को जो है अच्छे से माइंड कर लेना है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रेणुजली प्रतिभाशाली की अपनी किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो रेणुजली है ये प्रतिभाशाली की अपनी कौन सी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन हमारे त्रिवृत्तीय, त्रिमुखी, चार पंक्तियाँ या चार स्तरीय। तो ये जाने जाते हैं त्रिवृत्तीय प्रणाली के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए, त्रिवृत्तीय। नेक्स्ट है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। ये जो व्यक्तिगत अंतर का जो ज्ञान है अर्थात जो सभी जो शिक्षार्थी है ये जो माइंड में अलग अलग होते हैं, सबकी रुचि, ज्ञान, तरीका, रहन सहन सबका अलग होता है। तो शिक्षक की मदद इसमें तो व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान है शिक्षकों की मदद किस में करेगा। ऑप्शन हमारे सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुँचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, या व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति में उत्तरदायी ठहराने में। तो ये जो व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान है ये शिक्षक की मदद किस में करेगा। तो ये करेगा सभी जो शिक्षार्थी है उन सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो सी आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। तो ये जो लिंग समानता का मानदंड कौन सा हो सकता है। ऑप्शन हमारे कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या की तुलना, क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, या कक्षा 12 में लड़के और लड़कियों के द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो कक्षा 12 तक पहुंचने वाले जो लड़के और लड़कियां हैं इनकी संख्या की तुलना, ये जो है समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकते हैं। नेक्स्ट है सीखने के लिए आकलन।
ऑप्शन हमारे ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है या अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो ये जो सीखने के लिए आकलन होगा तो इसका जो उद्देश्य क्या है, किस लिए होगा, तो ये जो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है बंडूरा के जो सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में इनमें से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इनके जो सामाजिक अवलोकन पर जो आधारित अधिगम है, इसमें कौन सी जो प्रक्रिया होती है। ऑप्शन हमारे पुनरावृत्ति की, सार को दोहराने की, स्वचिंतन की या प्रतिधारण की। तो ये जो अल्बर्ट बंडूरा थे ये एक मनोवैज्ञानिक थे और जो सामाजिक अवलोकन पर आधारित इनका जो अधिगम का सिद्धांत है, तो कौन सी प्रक्रिया इनकी है, तो ये है प्रतिधारण की। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रतिधारण की जो इनकी ये प्रक्रिया है। नेक्स्ट है अधिगम निरोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए इनमें से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त होगी। तो ये जो अधिगम की निरोग्यता वाले बच्चे हैं, इनकी प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कौन सी पद्धति जो है सबसे उपयुक्त मानी गई है। ऑप्शन हमारे व्यवहार रेटिंग स्केल, संरचित व्यवहार परक अवलोकन, व्यक्ति केस अध्ययन या घटनावृत्त अभिलेख वास्तविक रिकॉर्ड। तो अधिगम में निरोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए इसमें जो कौन सी विधि उपयुक्त होगी, तो सही आंसर ऑप्शन बी, संरचित व्यवहार परक अवलोकन विधि जो इसके लिए सही होगी। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, जो ये जो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी है तो इनके लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शन हमारे शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए, जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए, या अभिक्षमता को कौशल रूप में समझना सही है, या प्रगति को जा कौशल रूप या प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी है इनके लिए क्या जरूरी है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिससे शिक्षार्थ में बदलाव आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम निरोग्यता वाले शिक्षार्थियों के द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ावा देने का सबसे सही तरीका। तो ये जो अधिगम में जो निरोग्य हैं, ये ऐसे जो शिक्षार्थी हैं इनके द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ावा देने का सबसे सही तरीका कौन सा हो सकता है। तो ऑप्शन हमारे विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण कराना, जिससे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना चाहिए। तो ये जो अधिगम में निरोग्यता वाले शिक्षार्थी हैं, इनके द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के लिए अवसरों को बढ़ाने का सही तरीका है कि उन्हें विविध कौशल, जो अलग अलग प्रकार के जो कौशल हैं और युक्तियों का शिक्षण कराना, जिससे सभी संदर्भों में जो लागू किया जा सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। तो इसमें कौन सा उपागम है, जो ये अशांतकारी जो बच्चे होते हैं, झगड़ालू, दूसरे के साथ जो है लड़ने झगड़ने वाले, या अशांत स्वभाव वाले, हमेशा जो है गुस्सा करने वाले, तो इस प्रकार के जो व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चे हैं, इनके साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का कौन सा सुझाव जो इसमें है। तो ऑप्शन हमारे जीव वैज्ञानिक, व्यवहारवादी, मनोगत्यात्मक या पर्यावरणीय। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पर्यावरणीय सिद्धांत। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि या बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है। तो ये जो संवेगात्मक बुद्धि या बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, ये किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकता है। ऑप्शन हमारे चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, अस्तित्वपरक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि। तो ये जो संवेगात्मक बुद्धि है, ये बहुबुद्धि सिद्धांत के कौन से क्षेत्र के साथ संबंधित है, तो ये है अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतर्वैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि।
नेक्स्ट है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। ऑप्शन हमारे उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत या क्रिया निबंधन का सिद्धांत, उद्दीपन व प्रतिक्रिया का सिद्धांत, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर का सिद्धांत। राइट आंसर ऑप्शन ए, उद्यम के मुकाबले में हीनता का स्तर। तो ये जो मनोसामाजिक सिद्धांत है ये इनमें से उद्यम के मुकाबले में जो है हीनता के स्तर पर बल देता है। नेक्स्ट है शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे। तो ये जो शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों के साथ क्या मांग करता है। तो ऑप्शन हमारे विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में ही हो, कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर इनका प्रयोग करते हैं, या विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगर शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है ये शिक्षकों से मांग करता है कि वे विभिन्न जो विकासात्मक अवस्था वाले बच्चे हैं उनके साथ समान रूप से व्यवहार करें। दोस्तों आप जब जो एग्ज़ाम देते हो तो उसमें कोई भी जो नेगेटिव बात अगर कहीं किसी क्वेश्चन में है तो वो जो क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो क्योंकि जो है ये जो बाल जो विकास है ये पॉजिटिव जो थिंकिंग की तरफ चलता है और सबको जो है समान रूप से लेकर चलता है। तो अगर कहीं क्वेश्चन में नेगेटिव बात आपको दिखाई देती है तो ये जो राइट आंसर है नहीं होगा। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो ये जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है किस घटक पर बल देगा। ऑप्शन हमारे अनुकूलन, पाठ संशोधन, प्रकृति या पोषण। सही आंसर ऑप्शन डी, पोषण। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये पोषण पर बल देता है। नेक्स्ट है विद्यालय आधारित आकलन। तो ये जो विद्यालय आधारित आकलन है ये क्या होता है। ऑप्शन हमारे रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में जो संवर्धन करता है, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें निरंतर परीक्षण होता रहता है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकों पर केंद्रित है, या क्या आंकलित किया जाए इस पर शिक्षार्थियों को जो कम नियंत्रण प्रदान करता है। ये जो विद्यालय आधारित आकलन होता है तो ये होता है कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में जो संवर्धन करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, रचनात्मक होता है कोई भी जो है नई जानकारी की खोज करना, क्रियात्मक क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। तो ये जो है रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में जो है संवर्धन करता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। तो अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है, कौन सा जो है इसमें सही क्रम है। तो ऑप्शन हमारे आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, प्रबल प्रेरणा उत्तेजना उपलब्धि उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, उपलब्धि उत्तेजना में कमी। उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी। प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, उपलब्धि या उत्तेजना में कमी। ये जो अभिप्रेरणा का चक्र है तो कौन सा क्रम जो है इसमें सही बताया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। तो इसमें जो है सबसे पहले आवश्यकता, फिर प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, व्यवहार, उपलब्धि और उत्तेजना में कमी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाइए जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।